जैन साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीदें बहुत ही बेहतरीन होंगे और आप सभी ने एसएससी जीडी 2022 की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो दोस्तों, आप सभी के जब तैयारी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा हो सकता है, कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उनका क्या लेवल रहने वाला है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो या हिंदी हो। 4 सब्जेक्ट आपको एसएससी जीडी में दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हो वो किस लेवल का आ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट सरल आता है, कौन सा कठिन आता है। इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं या तो जिसने एग्ज़ाम दिया हो उससे हम लोग सलाह लेते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हालांकि 2021 में क्वालिफाई हूं और 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन 2018 का मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है। 2018 की 54 शिफ्टों को स्वयं खुद मैंने अपने आप एनालिसिस किया है, क्योंकि जब किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लोग जरूर हल करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि आने वाला एग्ज़ाम कैसा होगा। ठीक है, तो आज हम दोस्तों आपको बताएंगे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया या हिंदी हो गया, इनका एग्ज़ाम कैसा आ सकता है, इनका क्या लेवल रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बातों के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ही लोगों के लिए चैनल बनाया गया, आप लोगों की सहायता के लिए। कुछ बातें दोस्तों आपको हमेशा याद रखनी है। एसएससी जीडी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें मेहनत तो लगती है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तैयारी के साथ साथ मेहनत तैयारी में तो लगती है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों राह भी बहुत आपको, अगर कोई किसी भी मंजिल पर आप जाते हैं तो उसके लिए राह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो राह वही आदमी बता सकता है जो उस तरीके से गुजर चुका हो। तो मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखी हैं या जो मैंने अपने आप स्वयं अप्लाई की हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग मैथ की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैथ में आपको पता है 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जो लोग, बहुत से लोगों को मैथ, भाई सब लोगों का अच्छा नहीं होता, तो बहुत लोगों का कमज़ोर होता है। अगर मैं मैथ की दोस्तों बात करूँ, 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे तो 20 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लगे थे। मतलब 20 क्वेश्चन आप इनमें अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। मतलब 20 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपने तैयारी की है, तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि कैसे आपने अटेम्प्ट कर लिए। बहुत आसानी से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं 2021 की बात बता रहा हूँ और 2018 ऐसे सब में, 2021 में भी। और 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में हालांकि मैंने एक ही शिफ्ट दी, लेकिन कई शिफ्टों का जब से आंसर की जारी हुई है, मुझे जितनी भी लगभग शिफ्टें मिली हैं सबका मैं एनालिसिस अपने आप कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद अगर बात करें 5 क्वेश्चनों की, जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े अच्छे लेवल के आ सकते हैं। मतलब इनमें आपको लेवल वही रहेगा, लेकिन इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। सवाल को घुमा दिया जाता है और आपसे फिर कैलकुलेशन करवाया जाता है। मतलब इनमें आपको ज़्यादा मतलब टाइम बिताने की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं स्कोर इसमें। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर मैथ की बुक कौन सी पढ़ें, तो इसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बना दिया है। जीके हो या कोई भी बुक, हर बुक के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया। इसके सिलेबस पर अभी हमने चर्चा नहीं की, आने वाले वीडियो में इसके सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो मैथ की अगर बात करते हैं तो 25 क्वेश्चनों में से बहुत से लोगों का मैथ दोस्तों कमज़ोर होता है। ठीक है, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप दोस्तों क्या करें, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे प्रतिशत सबको आता है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आपके प्रतिशत में 1 से 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे। बहुत कई शिफ्टों में मैंने 3-3 क्वेश्चन प्रतिशत से देखें, आप उन्हें इजीली कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जैसे लाभान हो गया, इनसे भी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन आएगा, वो तो सब साधारण ब्याज तो पता ही, मतलब लट्टू क्वेश्चन आता है, सब लगा लेंगे। वही PRT/100 फार्मूला लगना है, वहीं आपसे दर पूछ ली जाएगी या तो आपसे मूलधन या कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आप टप से मार देंगे तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर है। ठीक है, तो आप अगर इसमें में बहुत से लोग कमजोर हैं तो 15-20 मतलब 15 से 18 स्कोर तो सब कर सकते हैं। मैथ में बात करूँ 15 से 18, अगर दोस्तों आप 15 से 18 भी स्कोर नहीं कर पाते तो फिर आप कमजोर नहीं बल्कि बहुत कमजोर हैं मैथ में। एसएससी जीडी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छे से सीखना है दोस्तों। चाहे वो बुक हो गया या ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, कहीं भी आपको एक बेहतरीन स्कोर, क्योंकि दोस्तों जो मैथ है ये आपका स्कोरिंग चैप्टर होता है। यहाँ से जितने भी आप नंबर बढ़िया ला पाते हैं उतना ही और बढ़िया होता है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 5 क्वेश्चन आपको थोड़े टिपिकल देखने को मिलेंगे, जो आप जिनमें आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। बाकी आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बाकी कोई ज़्यादा इनमें टिपिकल नहीं। बहुत से लोगों को मेंसुरेशन को लेकर आता कि मेंसुरेशन के कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो मेंसुरेशन की बात करूँ तो मेरी शिफ्ट में और भी लगभग मैंने
कई शिफ्ट देखी है तो 2 से 3 प्रश्न, मतलब 2 से ज़्यादातर मुझे 2 प्रश्न और कभी किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनमें से एक प्रश्न आता है आपका 2D से एक प्रश्न, और एक आपका 3D से, मतलब एक आपका आयत से आता है, मतलब आयतन से, और एक आपका क्षेत्रफल वाले प्रमेय से। ठीक है, एक एक दो दो, और कभी कभी दो हो जाते तो 3 क्वेश्चन भी कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं मेंसुरेशन से। बाकी पूरी की पूरी अर्थमेटिक ही पूछी जाती है आपसे। एडवांस में ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक मैथ में पूरा का पूरा आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी को आता है, और इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जितने भी एसएससी जीडी में पढ़ते होंगे तो 75 से 80% जो दोस्तों 75 से 80% जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों 25 में 25 स्कोर करते हैं इसमें। जी हाँ, 25 में 25 स्कोर करते हैं। हाँ, इनकेस एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन सबका स्कोर 20 से ऊपर ही रहता है रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग बहुत सरल आती है। आप इसको अगर बेहतरीन आपने प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छे से सिलेबस को पढ़ा है, सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें। देखिए एक बार रीजनिंग का एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चन टाइप के करेंगे, और दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूँ कुछ जैसे सब चैप्टर होते हैं, जैसे नंबर सीरीज की मैं बात करता हूँ। नंबर सीरीज क्या होते हैं, नंबर सीरीज में दोस्तों जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। जैसे एनालॉजी की मैं बात करता हूँ, एनालॉजी में जितने क्वेश्चन करेंगे उतने आपको तरीके पता होंगे कि इस प्रकार से भी एनालॉजी बन सकती है। वो अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूँ तो कोडिंग डिकोडिंग में घुमाया जाता है क्वेश्चन को। जो जितने क्वेश्चन आपको रीजनिंग में ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका स्कोर गेन होता चलेगा, मतलब उतना ही आपका स्कोर बढ़ता चलेगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से रीजनिंग में सिर्फ आप एक बार स्कोर अपना कंप्लीट पूरा करें, स्कोर मतलब सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस में जैसे आपको पाशा वगैरह पढ़ना है, ये इसको सिलेबस पर मैं एक बार अलग वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत बेहतरीन से उसमें आपको सभी को समझाऊंगा। ठीक है, तो रीजनिंग बहुत नॉर्मल आपकी आएगी, आप इसमें 25 में 25 भी कर सकते हैं अगर थोड़ी भी आप तैयारी कर लें। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी। हिंदी अगर मैं बात करूँ, हिंदी अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, अगर हिंदी में आपने 25 में 25 ना कर पाया, फिर आप मतलब बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि एसएससी जीडी से सरल हिंदी किसी भी एग्जाम की दोस्तों आती ही नहीं। मुश्किल से 10 से 11 चैप्टर हैं, इसका मैंने सिलेबस पूरा डिस्कस किया है। 25 में 25 कैसे कर सकते हैं, पूरी रणनीति, पूरा सिलेबस, कौन सी बुक पढ़ें, सब कुछ बताया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। अगर हिंदी में आप 25 में 25 करना चाहते हैं, सिलेबस को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि सिलेबस दोस्तों जो है इसका बहुत कम सिलेबस है। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करें, हिंदी में सबसे कम अगर है वो एसएससी जीडी की हिंदी में सिलेबस होता, और मात्र 25 प्रश्न आएंगे। और बहुत से दोस्तों 25 में 25 वाले बच्चे हैं, लगभग 90% बच्चा हिंदी में 25 में 25 करता है। ठीक है, 24-25 24-25 इसी प्रकार से, और 25 में 25 आप कर सकते हैं। मैंने खुद 23 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि मैंने आपको, और मुझसे पहले आप जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको बताया था एक मेरा परिवर्ण गलत हो गया, जबकि उसमें मुझे पर्यावरण लगाना था, गद्यांश का क्वेश्चन था, वो जल्दबाजी में मेरा गलत हो गया, और एक मेरी पर्यायवाची छूट गई थी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 23 मेरे खुद सही थे हिंदी में, और ज़्यादा मैंने तैयारी भी हिंदी की नहीं की थी, सिर्फ एक बार सिलेबस को किया और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस हिंदी की करें। हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही बेहतरीन, और उनको याद करें, और हिंदी में एक कॉपी बनाएं, उस पर क्वेश्चन लिखें। जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, इनमें आपको याद करने वाले शब्द हैं, क्योंकि 2-3 जैसे पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, मैं बात करूँ पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो उसके बाद करें विलोम शब्द है, विलोम शब्द आपको देखने को मिलेगा, विलोम शब्द। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये 2 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कई टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो आपको याद करने वाले होते हैं, और जहाँ भी याद करने वाले टॉपिक हो जाते हैं उसमें थोड़ी तो मेहनत आपको दोस्तों करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 25 में 25 आप हिंदी में कर सकते, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा हिंदी पर स्पेशल, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ इतने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वाकई में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को हिंदी में क्लियर होगा। चलिए उसके बाद जीके, सबसे ज़्यादा तो मैंने इसमें जीके और स्टैटिक जीके क्यों लिखा, क्योंकि इसका मैं जीके मानता ही नहीं। एसएससी की जीके को मैं जीके या जीएस नहीं मानता, बल्कि मैं स्टैटिक जीके मानता हूँ। स्टैटिक जीके अगर मैं जीके की बात करूँ तो मैंने इसको 2-3 पार्टों में बांटा है अपने आप से। ठीक है, और मैंने बिल्कुल जो जिस प्रकार मैंने इसको मतलब बांटा है वो बिल्कुल सही बांटा है। अगर मैं बात करूँ इसमें आपको जीएस देखने को मिलती है, जीएस। ठीक है, और यहाँ पर आपको करंट अफेयर देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके, एक मिनट, क्या दोस्तों, स्टैटिक जीके। सबसे पहले अगर बात करूँ जीएस में, तो जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी हो गया, और वही इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, और यहाँ पर मैं साइंस भी लिख लेता हूँ, क्या दोस्तों, साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इन कुल मिलाकर मैं इन सबको अगर जोड़ूँ तो 2018 में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे।
2018 में लगभग यहाँ से इस पूरे सिलेबस से लगभग 15 क्वेश्चन तक देखने, 15 क्या 20, 15 से मतलब 15 से 18 क्वेश्चन 2018 में देखने को मिलते थे। मतलब जीएस वाले पोर्शन से 15 से 18 क्वेश्चन, और वही करंट अफेयर के 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर के, बाकी स्ट्रेटेजी के 3 से 4 प्रश्न। लेकिन अगर 2021 की बात आप करेंगे दोस्तों, किसकी, 2021 की, तो 2021 में यहाँ से मुझे जब जितनी भी लगभग शिफ्टें देखी हैं तो मिनिमम वही 6 क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा 8 क्वेश्चन मात्र। आप कहेंगे मात्र इतने बड़े सिलेबस से? जी हाँ दोस्तों, मात्र। और इसमें भी लगभग बायोलॉजी का 1 से 2 क्वेश्चन, साइंस के 2 से 3 प्रश्न, तो 2 प्रश्न तो लगभग साइंस के थे, और बाकी आपके हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन, पॉलिटी का 1 क्वेश्चन, किसी में, और किसी में पॉलिटी हिस्ट्री का 1 भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 1 से 2, और कभी कभी इकोनॉमिक्स के 1 भी नहीं प्रश्न, इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री के कभी क्वेश्चन है ही नहीं। कई शिफ्टें मैंने देखी हैं इस साल की, अगर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 6 से 7 8 6 मिनिमम 6 और अधिकतम 8 प्रश्न सिर्फ जीएस के। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जीएस को जितना आप कम पढ़ें उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। दोस्तों जो मैं बात बताऊँगा आपको थोड़ी अलग तो लगेगी, लेकिन जब दोस्तों आप 2022 में एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ किसी ने बताया था। आपका बड़ा भाई होने के नाते आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है मुझे, मैंने एग्ज़ाम दिया, या जिसने भी एग्ज़ाम दिया, आपके तीर पड़ोस में कोई भी हो सकता है, उससे आप ज़रूर पूछें क्या जैसे मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार का एग्जाम आया था। उसके बाद करंट अफेयर ने पिछली बार घुमाकर दोस्तों रख दिया। किसी भी ने एग्जाम दिया हो या प्रीवियस क्वेश्चन आप खुद उठाकर देखें, 2018, 2019, 2020 हर प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से, और लगभग 5 6 प्रश्न आए करंट अफेयर की। जी हाँ, करंट अफेयर से। और इसमें योजनाओं से क्वेश्चन, योजनाओं की करंट अफेयर, जैसे स्वच्छ भारत से क्वेश्चन आए, स्वच्छ भारत मिशन से क्वेश्चन आए, आयुष्मान भारत जो योजना है उससे क्वेश्चन आया करंट अफेयर में। ठीक है, और स्वच्छ सिटी किसका बनाया गया, ये वो, मतलब, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, कहने का मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करंट अफेयर में 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वहाँ की 10 से 11 12 क्वेश्चन लगे, 10 से 12 क्वेश्चन आप इन टोटल करेंगे, हो सकता है 25 26 हो जाए, क्योंकि मैं सेल लगा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से अधिकतम बता रहा हूँ। और 10 से 12 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के, और स्ट्रैटेजी के ये अपने में खुद एक सिलेबस दोस्तों लिए हुए है। क्या है दोस्तों, अपने में खुद एक सिलेबस लिए हुए स्ट्रैटेजी के। अगर मैं स्ट्रैटेजी के स्पेशल आपको बताऊँ तो इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बकवाद में पढ़ रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको यही प्रश्न दोस्तों वहाँ पर जीके जीएस में देखने को मिलते हैं। अगर मैं पिछली बार की अपेक्षा बात करूं 2021 में, तो 2021 में जिसके जीके जीएस में अगर दोस्तों 10 भी क्वेश्चन सही हो गए तो वो अपने आप को बहुत लकी मानता है। ठीक है, बहुत लकी मानता है जिसके भी 10 क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, 15 क्वेश्चन पर तो कोई गए नहीं, ऐसे ही एक का दो का आपको मिल जाए 15 वाला क्वेश्चन, बल्कि मिलेगा नहीं। 10 क्वेश्चन लोगों को पाना मुश्किल हो गया। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2022 में आपको जाना है तो जैसा मैं बताऊं आपको वैसा करके, आपके बड़े भाई के नाते आप प्रीवियस क्वेश्चन, मेरी ना माने प्रीवियस क्वेश्चन की माने, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस वाले पोर्शन में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। यहाँ से आप बस एक बार ससरी निगाह डालें, अगर क्वेश्चन नॉर्मल बनता है बहुत ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा आपको। मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जीके जीएस पर, जिसमें मैं सिलेबस पर चर्चा करूँगा और बेहतरीन सब एक एक टॉपिक बताऊँ कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं स्ट्रैटेजी बात करूँ तो स्ट्रैटेजी में स्पोर्ट दोस्तों आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, पुरस्कार जिसने खिलाड़ियों को कोई पुरस्कार बनता है, किस खिलाड़ी का किससे संबंध है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न 110% जरूर बनता है। और ऐसे ऐसे खिलाड़ी आपको जो मतलब फेमस नहीं होते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा उन्होंने भाला फेंक टोक्यो ओलंपिक में नहीं पूछा, बल्कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन जो आप लोग नहीं पढ़ते वो क्वेश्चन पूछे, जो फेमस क्वेश्चन एसएससी ने पूछे ही नहीं। बल्कि जैसे आपने स्मृति मंधाना, बहुत बड़ी क्रिकेटर ने, आपने सुना होगा, वो किसकी ब्रांड एम्बेसडर है ये पूछा। समझिएगा दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर किसकी ये पूछा, उनसे ये नहीं पूछा कि किस खेल के एक इन खिलाड़ी का मतलब स्मृति मंधाना का संबंध किससे, सब बता देते क्रिकेट से। लेकिन उसने एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि ये जो है क्रिकेटर, उन्हें ये भी बता दिया कि स्मृति मंधाना जो कि एक क्रिकेटर हैं, इनका ये वर्तमान में किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को कठिन किया। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि स्टैटिक पर आपको ज़्यादा फोर्स करना है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लें, एक बड़ा भाई होने के नाते, या मैंने जो मतलब एग्जाम दिया है तो मुझे इतना नॉलेज हुआ है। 2018 की मैंने शिफ्टें देखी, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना था 2018 के अकॉर्डिंग। लेकिन अब एसएससी का चाहे एमटीएस उठाकर देखें, चाहे सीएचएस उठाकर देखें, चाहे आप ये जीडी उठाकर देख लें। हालांकि जीडी फिलहाल एसएससी एग्जाम सरल पूछता ही नहीं, वो तो जीडी का एग्जाम सरल पूछा जाता है। और एसएससी ने पिछली बार जीएस में भैया खिला कर रख दिया अच्छे अच्छों को। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि स्टैटिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और जब भी आपका स्कोर कम होगा वो जीके जीएस के कारण ही कम होगा।
ठीक है। फिलहाल लगातार ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप अगर फॉलो करते हैं तो 100% इस बार आप बेहतरीन स्कोर करेंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, हो सकेगा तो मैं आपको वो बेहतरीन बुक भी बताऊंगा जिसमें आपको 100% वैसे ही प्रश्न मिलेंगे जैसे आप करके आते हैं। फिलहाल बुक के लिए लगातार मैं क्वेश्चन वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों यही कहूँगा कि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो बातें बताई जाती हैं जो मैंने खुद सीखी हैं, अपने आप सीखी हैं, तो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ जो आपको जानना पड़ रहा है, और अगर आप जानेंगे तो ये आपके लिए ही बहुत बेहतरीन होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नया चैनल है इसीलिए आप लोग दूर भागते हैं, लेकिन जब याद करेंगे, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ हमने कुछ बताया था दोस्तों आपको। ठीक है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लगातार वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, लगभग वो बेहतरीन वीडियो वो कंटेंट के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मदद मिल सके दोस्तों, ताकि जब आप सिलेक्ट हों, आपको वर्दी मिले, तो आप भी कहें कि हाँ कोई आपका बड़ा भाई आपसे कोई सीनियर, हमारी तुम्हारी मुलाकात कभी ना कभी ट्रेनिंग के दौरान या कभी ड्यूटी के दौरान ज़रूर मिलेगी, हो जाएगी, तो भी आप कहेंगे कि हाँ हम आपके पास कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।